प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, यहाँ हम केशवदास द्वारा रचित रामचंद्र का महाकाव्य के रावण अंगद संवाद के अंतिम पड़ाव पर हैं। यानी यह क्रमशः 5वीं वीडियो है। यह पाठ बीए तृतीय सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के रीति काव्य पेपर के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। यहाँ रावण अंगद संवाद चल रहा है। पिछली वीडियो में अंत में अंगद ने का कुछ कहा था, उसी का यहाँ अब कंटिन्यू लगा था। रावण जवाब देते हुए क्या कह रहे हैं, यहाँ रावण का संवाद है। वंशस छंद है। तपी जपी विप्रही क्षिप्रही हरों, अदेव द्वेषी सब देव संहरों, सियना देहों यह नेम जी धरों, अमानुषी भूमि अवानरी करो। तो पिछले पद में अंगद ने कहा कि तुम श्री राम की शरण में चले जाओ और सीता माता को दे दो और आराम से सुखी शांति से रहो। तो यहाँ रावण अपनी जिद पर अड़ा हुआ घमंड में है। तो ये यहाँ जवाब क्या दे रहा है, तपी जपी यानी तपी माने तप, जपी माने जप, यानी जपी तपी मतलब जप तप करने वाला, जप तप करने वाले, विप्रनी माने ब्राह्मणों, यानी जप तप करने वाले ब्राह्मणों को, क्षिप्र माने शीघ्र ही तुरंत ही, हरों माने हरण कर दूंगा या मार दूंगा, उनका हनन कर दूंगा अर्थात मार दूंगा। हे अंगद, मैं जप तप करने वाले ब्राह्मणों का शीघ्र ही हनन कर दूंगा अर्थात ब्राह्मणों को शीघ्र ही मार दूंगा। आगे फिर अदेव देशी, अदेव का अर्थ है राक्षसों, देशी माने शत्रु, अदेव देशी का अर्थ है राक्षसों के शत्रु सब, यानी देवता और राक्षस दो प्रजाति। देवताओं के शत्रु कौन है, राक्षस, और राक्षसों के शत्रु कौन है, देवता। तो अदेव देशी यानी राक्षसों, अदेव देशी का अर्थ है राक्षसों के शत्रु, सब माने सभी, देव माने देवताओं का मैं संहार कर दूंगा, यानी सब देवताओं को भी मार दूंगा, यानी जप तप करने वाले ब्राह्मणों को भी शीघ्र ही मार दूंगा, और राक्षसों के शत्रु सभी देवताओं को भी मैं मार दूंगा। परंतु सिया माने सीता, ना देहो, सीता को मैं नहीं दूंगा, देहो माने दूंगा। यह नेम माने नियम या व्रत, जी धरो, यह व्रत या नियम मैंने अपने जी में अंतर में मन में, जी माने मन में, धरो माने धारण कर लिया है, यानी जब तप करने वाले ब्राह्मणों को ही शीघ्र ही मार दूंगा और राक्षसों के शत्रु देवताओं का भी मैं संहार कर दूंगा, उनको भी मैं समाप्त कर दूंगा, परंतु सीता को नहीं दूंगा। यह नियम यानी निश्चय मैंने मन में धारण कर लगा या निश्चय मैंने धारण कर लिया है। अमानुषी भूमि अवानरी करो, अमानुषी माने मनुष्य या मानव रहित, मनुष्य या मानव रहित या विहीन, भूमि माने पृथ्वी, अवानरी माने बानरों से रहित, करो माने कर दूंगा। और इस पृथ्वी को, भूमि माने पृथ्वी को मैं मनुष्य और बानरों से रहित भी कर दूंगा, अर्थात इस पृथ्वी पर से सारे मनुष्य और बानरों को भी मैं मार दूंगा अर्थात समाप्त कर दूंगा, परंतु सीता को मैं नहीं दूंगा। अलंकार इसमें अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। आगे विजय छंद है और अंगद यहां जवाब दे रहे हैं रावण की वचन का। पाहन ते पत्नी करी पावन, टूक कियो हर को धनु कोरे, पाहन ते पत्नी करी पावन, टूक कियो हर को धनु रे, छत्र विहीन करी क्षण में छिति, गर्भ हर्यो तिनके बल को रे, पर्वत पुंज पुरैनी के पात समान तरे, अजऊ धर को रे, ओई नारायण हूं पै ना ये गुण, कौन यहाँ नर बानर
कोरे। अंगद कह रहा था जो राम श्री राम का प्रताप है, उनका जो महत्व है तुझे अभी पता नहीं है। वो क्या है? पाहन, पाहन माने पत्थर। यानी इंद्र के कारण गौतम ऋषि ने, गौतम मुनि ने किसको? अपनी पत्नी अहिल्या को क्या बना दिया था? पत्थर की बना दिया था। यानी पाहन माने पत्थर की, पाहन पत्थर से पत्नी करी पावन। यानी पत्थर के ते माने से, पत्नी माने गौतम ऋषि की या मुनि की पत्नी अहिल्या। पाहन ते पत्नी, यानी पत्थर से पत्नी बनी हुई कौन? अहिल्या। पत्थर की बनी अहिल्या करी माने कर दी पावन, पावन माने पवित्र या उद्धार कर दिया। अतः पूरी इस पंक्ति का अर्थ है कि जो पत्थर, गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर की बनी हुई थी, उसको श्री राम ने पवित्र कर दिया, अर्थात उसका उद्धार कर दिया, अर्थात उसको पहले जैसा सुंदर रूप दे दिया। पाहन ते पत्नी करी पावन, पाहन माने पत्थर, ते माने से, पत्नी माने पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी, इसका नाम था अहिल्या। करी पावन, कैसी कर दी? पावन कर दिया, पवित्र कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। यानी पत्थर की बनी, पत्थर की बनी पत्नी, पत्नी अर्थात पत्थर से, पत्थर की बनी अहिल्या, या ऐसे कैसा है? पत्थर की बनी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्री राम ने पवित्र कर दिया, अर्थात उसका उद्धार कर दिया, अर्थात उसको पहली जैसी अवस्था में ला दिया। टूक कियो हर को धनुरे, टूक माने टुकड़े, कियो माने किया, हर माने शिवजी के, धनु माने धनुष को। जब सीता स्वयंवर हुआ था तो भोलेनाथ का शिवजी का धनुष था, उसको उन्होंने टूक टूक कर दिया था, इसको कोई उठा भी नहीं सकता था। टूक माने टुकड़े, कियो माने कर दिया, हर माने शिव के धनु को, जिन्होंने शिव शंकर के धनुष को टूक टूक कर दिया। छत्र विहीन करी क्षण में क्षिति, यानी छत्र माने क्षत्रिय, विहीन यानी क्षत्रियों से रहित, विहीन माने रहित, छत्र माने छत्री, करी माने कर दी, क्षण माने क्षण में, पल भर में, क्षण भर में, क्षिति माने पृथ्वी, जिसने पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन कर दी, अर्थात पृथ्वी पर से क्षत्रियों को क्षण भर में समाप्त कर दिया। क्षिति माने पृथ्वी, क्षण माने क्षण भर में, क्षत्रिय माने क्षत्रियों से रहित, जिसने क्षत्रियों से रहित, जिसने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, अर्थात जिसने पृथ्वी को क्षण भर में क्षत्रियों से रहित कर दिया, ऐसे परशुराम गर्भ हर्यों, तिनके माने जिनके, अर्थात परशुराम के बल को गर्भ हर्यों, ऐसे परशुराम जिनके, जिन्होंने सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, सारी पृथ्वी पर से क्षत्रियों को समाप्त कर दिया था, उनके बल को, उनकी शक्ति के गर्व माने घमंड का इन्होंने हरण कर दिया, अर्थात बल को समाप्त कर दिया। कौन? श्री राम ने। पर्वत पुंज पुरैनी के पात समान तरे, यानी पर्वत, यानी पर्वत के पुंज माने टुकड़े, पर्वत के जो टुकड़े थे, समूह थे, पुरैनी, पुरैनी माने कमल के, पात माने पत्ते, समान तरे तैर गए, यानी पर्वत के टुकड़े या पत्थर कमल के पत्ते के समान इनके प्रताप से क्या है? समुद्र के जल में तैरने लगे। अजऊ माने अब भी, धरको, धरको माने शक या शंका है, यानी अब भी तुझे रावण कुछ शंका है, जिनके प्रताप से, इनके शक्ति से पर्वत के पत्थर के टुकड़े कमल के पत्ते के समान जल पर, समुद्र के जल पर तैरने लगे। हे रावण, अब भी तुझे किसी प्रकार की शंका या शक है? हुई यानी हो सकते, नारायण हूं पै ये ना गुण, ये किसी परमेश्वर पैमी, नारायण माने परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर हूं मैं, पै ना ये गुण, यानी पै माने पर, ना माने नहीं, ये गुण, ये गुण तो किसी परमेश्वर पर भी नहीं हो सकते। कौन? यहां नर बानर कोरे,
ऐसा कौन है, नर माने मनुष्य और बंदर को, यानी ऐसे गुण तो उस परमन परमात्मा में भी नहीं है। यहाँ इस पृथ्वी पर ऐसा नर और वानर कौन सा है जो उनके समान हो। तो यहाँ अनुप्रास और वक्रोक्ति छंद का प्रयोग, नहीं सॉरी, अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है और विजय छंद है। अगला छंद है चंचरी छंद। चंचरी छंद में रावण का वचन है अंगद के वचन के प्रति। तो रावण क्या कह रहा है, देही अंगद राज तो कहें, मार बानर राज को, बांध दे विभीषण अरु फोर सेतु समाज को, पूछ जा रही अक्षरूप की, पाई ला गई रुद्र के। पूछ जा रही अक्षरूप की, पाई ला गई रुद्र के। और अंतिम पंक्ति है, सिंह को तब देहु राम ही, पार जाई समुद्र के। तो रावण का देही माने अंगद, देही माने दे दूंगा मैं, अंगद राज, राज पार, राज्य तो कह माने तुझको मैं, हे अंगद मैं तुझको राज्य दे दूंगा। किसका, मार बानर राज को, मार दे, मार माने मार दे किसको, बानर राज यानी बानरों की, बानरों पर राज्य करने वाले कौन थे, सुग्रीव। यानी ये अंगद तू बानर राज सुग्रीव को मार दे तो उस राज्य को मैं तुझे ही दे दूंगा, वहां का राजा ही तुझे बना दूंगा। बांध दे विभीषणों, बांध देही यानी बांध, बांध देही, देही माने दे दो, बांध करके दे दो मुझे, किसको, विभीषण को। विभीषण माने, और विभीषण को बांध करके तुम मुझे दे दो। अरु, अरु माने और, फोर, फोर माने फोड़ दो या तोड़ दो, सेतु समाज को यानी समुद्र के बंधे पुल को, और तुम समुद्र पर बने, सेतु समाज समुद्र पर बने पुल को तुम तोड़ दो या फोड़ दो। पूंछ जा रही अक्षरिपु की, पूंछ माने पूंछ को, जा रही माने जला दो, अक्षरिपु माने अक्षय कुमार के, अच्छ माने अक्षय कुमार, रिपु माने शत्रु, यानी अक्षय कुमार के शत्रु। अक्षय कुमार का शत्रु कौन था, इनको अक्षय कुमार ने मारा आजा, अर्थात हनुमान, यानी अक्षय कुमार के शत्रु अर्थात हनुमान की तू पूंछ जला दो। पाई ला गई रुद्र के, और तुम किसके, रुद्र माने शिव शंकर के, शिव शंकर जो मेरे इष्ट, मेरे इष्ट शिव शंकर के तुम पैरों लग जाओ या पैर पड़ जाओ या उसकी शरण में आ जाओ। आगे है, सिंह को, सिंह माने सीता को, तब देहूं राम ही, सीता को मैं तब राम को देहूं जब पार जाए समुद्र के, इस समुद्र से पार चले जाएं, यानी समुद्र से, समुद्र को पार करके वापस चले जाएं। सीता को मैं तब दूंगा, यहां पड़ाव ना डालें, इस समुद्र से पार होकर के वापस चले जाएं। शब्दार्थ के बाद अनुप्रास और यमक अलंकार है। पार माने उस पार, सीता को तब दूंगा मैं राम को जब वो समुद्र के उस पार ये वापस चले जाएं। तो वापस चले जाएं, ये बात कही। इसके बाद अंगद क्या जवाब दे रहा है, अंगद क्या कहते हैं, लंक लाई गयो बलि हनुमंत संतन गाइयो, सिंधु बांधत सोद के नल चीर छींट बहाइयो, ताही तोए तो ही समेत अंध, उखार उलट करो, आज राज कहां विभीषण बैठ के बैठी हैं, ते ही ते डरो। आज राज कहां विभीषण बैठी हैं, ते ही ते डरो। अंगद क्या कह रहा है, जैसे हनुमान जी ने वो किया था ऐसे ही, और नल ने किया था ऐसे ही मैं भी कुछ कर दूंगा, परंतु यहाँ विभीषण कैसे राज करेंगे फिर बैठ के। तो अंगद क्या करें, लंक जाई गयो, लज्जा, लंक लाई, लंक लाई, मलाई माने जलाकर गयो, लंका को जला करके वापस चला गया, बलि बलवान
हनुमान, हनुमंत माने हनुमान, संतन गाइयो, ऐसा सज्जन पुरुष गाते हैं अर्थात कहते हैं। लंका को जला करके महाबली हनुमान वापिस चला गया, ऐसा संत लोग कहते हैं। सिंधु बांधत शोधक है, यानी सिंधु माने समुद्र को बांध करके, समुद्र को रोक करके, यानी शोध माने खोज करके, सिंधु बांधत शोधक है यानी खोज करके, यानी सिंधु यानी समुद्र की को बांध करके खोज करके क्या किया, पुल बनाया। यानी सिंधु समुद्र को बांध करके उस और शोध करके यानी खोज करके उस पर पुल बांधा, समुद्र पर बांध करके उस समुद्र सिंधु बांध शोधक है, यानी समुद्र को खोज करके उस पर पुल बांधा। नल छीर छींट बहायो, नल माने नल ने, नल भी एक बानर था, छीर माने जल, छींट माने छींटे, यानी पानी के छींटे, बहाय माने बहाया, यानी समुद्र के पानी के छींटों से तेरी लंका को ही बहा दिया था उसने, किसने, नल ने। नल ने जल के छींटों से ही समुद्र को तेरे यहां बहा दिया था। ताही तोई समेत अंध, ताही माने उसी, किसको, लंका, ताही माने लंका, तोई माने तुझ रावण, समेत माने सहित, अंध, अंध माने मूर्ख, अंध माने मूर्ख, उखाड़, उखाड़ करके, हो माने मैं, उलट माने उलट करो, यानी उसी, ताई माने उसी, लंका सहित तुझको हे मूर्ख उखाड़ करके उल्टा कर दूंगा, उलट करो उल्टा कर दूंगा। परंतु क्या है, आज, आज राज माने राज्य, कहां, कहां पर, विभीषण बैठे हैं, यानी बैठ करके राज करेंगे, यानी अगर मैं तुझे और लंका को ऐसे उलट दूंगा तो विभीषण, फिर लंका उलट जाएगी तो फिर विभीषण कहां पर राज बैठ करके करेंगे। तेई माने इसी बात से मैं डरो माने डरता हूं, तेई ते माने इसी से, ते ही माने इसी, ते माने से, डरो माने डरता हूं, इसी बात से मैं डरता हूं। अलंकार है अनुप्रास और अत्युक्ति। अब यहां दोहा है, संवाद खत्म होकर के रावण अंगद संवाद खत्म हो जाता है तो अंगद एक घटना करता है जो मतलब वापस जाता है, तो क्या घटना करता है वो यहां है। अंगद रावण को मुकुट लेकर उड़ो सुजान, मनो चलो यम लोक को 10 सिर को प्रस्थान। तो ऐसे ही संवाद करते करते वार्तालाप करते हुए अंगद रावण के मुकुट को, यानी सिर पर लगा जो मुकुट को लेकर उड़ा माने उड़ गया ऊपर आकाश में, सुजान यानी चतुर, यानी चतुर अंगद इतने में रावण के मुकुट को लेकर के आकाश में उड़ गया। मनो माने मानो, चलो माने चल दिया, यमलोक को, यमपुरी को, 10 सिर को प्रस्थान, 10 सिर माने 10 सिरों वाले रावण को प्रस्थान, यानी रावण को लेकर के। ऐसे लग रहा है मानो वो यमपुरी को लेकर, यमपुरी को चल दिया, किसको, रावण, 10 सिर के रावण को लेकर। मानो ऐसे लग रहा है कि वो 10 सिर के रावण को लेकर के यमपुरी को चल दिया हो। रावण अंगद के मुकुट को लेकर के सुजान मान चतुर, चतुर अंगद रावण के मुकुट को लेकर के आकाश में उड़ के चल दिया। और मानो ऐसे लग रहा है, चलो जैसे मानो ऐसे लग रहा है मानो वह 10 सिर के रावण को लेकर के यमलोक की ओर चल दिया हो या जा रहा हो। अलंकार, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, मनो यहां वाचक शब्द है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहां अंतिम पद्य है उसी क्रम में, जब अंगद रावण के मुकुट को लेकर उड़ के पहुंच जाता है राम के पास, तो वहां क्या है,
अंगद लैवा मुकुट को, ये भी दुआई छंद है। अंगद लैवा मुकुट को परे राम के पाए, राम विभीषण के सिर से भूषित कियो बनाए। अंगद ले माने लेकर के, बा माने उस मुकुट को, परे माने पड़ गए, राम के पाए माने पैर। अंगद उस रावण के मुकुट को ले जाकर के श्री राम के पैरों में पड़ गए, या श्री राम के पैरों में उन्हें रख दिया। राम विभीषण के सिर, राम ने विभीषण के सिर समाए, सिर पर उस मुकुट को राम ने विभीषण के सिर पर भूषित माने सुशोभित कियो बनाए, यानी सुशोभित करके उसको राजा बना दिया। राम ने उस मुकुट को विभीषण के सिर पर सुशोभित करके धारण करके उसको राजा बना दिया, घोषित कर दिया। यहां रामचंद्र का रावण अंगद संवाद समाप्त होता है। अब बात आती है कि हमारे इस सिलेबस में 10 नंबर की व्याख्या आएगी। यदि केशवदास की इस पाठ में से व्याख्या आती है तो व्याख्या किस प्रकार करनी चाहिए, उसका पैटर्न क्या है, उसका प्रारूप क्या है। कई बार अलग विद्वान अलग अलग तरह से बताते हैं। आजकल बनवीक्षी चल रही है, उसमें थोड़ा सही पैटर्न नहीं है जो होना चाहिए। एक सही पैटर्न है, उच्च स्तर का पैटर्न है, वो हम थोड़ा बताएंगे शॉर्ट में। तो व्याख्या में के जो पैटर्न है प्रारूप में, उसमें कम 4 बिंदु या 4 शीर्षक होने चाहिए, 4 हेडिंग होनी चाहिए। वो 4 हेडिंग है। पहला है संदर्भ, दूसरा है प्रसंग, तीसरे व्याख्या और चौथी टिप्पणी। तो संदर्भ प्रसंग हम पहले से भी तैयार करके भी याद कर सकते हैं, या उस समय पेपर के समय भी सोच समझ के भी लिख सकते हैं। व्याख्या जैसे हमने कराई उसी को व्याख्या करना है। व्याख्या का मतलब होता है खोलना, यानी ना तो उसको अनुवाद करना है, ना इसको विस्तार करना है, डिटेल देना है। उसको बस जो बात कवि ने कही है उसको अपने शब्दों में खोल के लिखना है, प्रस्तुत करना है। और चौथा है टिप्पणी। कई जगह इसको विशेष भी लिखते हैं, अब विश्लेषणात्मक या विश्लेषण या कुछ भी ऐसे तरीके से विशेष भी लिख, पर सही है टिप्पणी। टिप्पणी अधिकतम 3 होनी चाहिए, 1 2 3। जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या टिप्पणी, इनकी जो संख्या है वो कोष्टक में 1 2 3 4 होनी चाहिए, और टिप्पणी की 1 2 3 रोमन वाली संख्या होनी चाहिए। तो हम संदर्भ में देखें, संदर्भ में जो केशवदास का संदर्भ किस प्रकार बनता है जो हमें लिखना है। जैसे संदर्भ डैश, थोड़ा स्पेस देकर फिर लिखना, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य की रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रवर्तक एवं प्रतिनिधि महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्र का महाकाव्य के रावण अंगद संवाद, आगे पुस्तक में लंका कांड लिख दें, से ग्रहित है। कहने का मतलब है संदर्भ के अंतर्गत हिंदी साहित्य की काल और उसके धारा, काल या धारा का नाम, यानी कवि का नाम आना चाहिए और उसकी रचना का आना चाहिए। तो कवि के नाम से पहले इसकी हिंदी साहित्य का जो काल है और उसका धारा का नाम भी लिख दें तो और भी अच्छा है, जैसे कि हमने अभी बताया। तो क्या सीधे लिखना है हमें, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य की रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रवर्तक एवं प्रतिनिधि महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्र का महाकाव्य के रावण अंगद संवाद पुस्तक में लंका कांड से ग्रहित है, अर्थात लिया गया है। या तो ग्रहित लिख दें या लिया गया है। अब प्रसंग कैसे लिखना, प्रसंग मुश्किल से 1 या 2 सेंटेंस में लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। प्रसंग का मतलब जो उसमें कविता में जो प्रसंग चल रहा हो, जो बात आई हो, प्रसंग लिखना। इसमें कवि ने रावण और अंगद के संवाद के माध्यम से पद एवं स्वभाव के अनुकूल वार्तालाप प्रस्तुत करते हुए कहा है, ए के सामने डैश डाल के छोड़ दे। इतना प्रसंग, बस यही काफी है। यानी दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
इसमें कवि ने रावण और अंगद के संवाद के माध्यम से पद एवं स्वभाव के अनुकूल वार्तालाप प्रस्तुत करते हुए कहा है। यानी पद और स्वभाव के अनुकूल, यानी जैसा पद है, जैसे रावण का पद है उसका स्वभाव है, अंगद है अंगद का पद है जैसे शांति दूत है, और उसके स्वभाव के अनुकूल जो बात आई है वहां यहां वो हमें अपनी व्याख्या में करनी है। ये एक तरह से रेडीमेड होगा, सभी में काम करेगा। ये व्याख्या सीधे कर देनी है, जैसा पद है उसका यों की तुम। अब टिप्पणी की बात आती है। पहली टिप्पणी यह होनी चाहिए भाव पक्ष की या विषय वस्तु की, दूसरी टिप्पणी छंद अलंकार की, तीसरी टिप्पणी भाषा की। भाषा में जो भाषा है कवि की वो रियल में भी लिखनी है। भाषा सरल है, सरस है, ये इस तरह की नहीं लिखनी है। भाषा ही ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है, किस टाइप की है, ग्रामीण की है, बोलचाल की है, साहित्य के, वो चीज लिखनी है। कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, ये सीधे सीधे लिखना है। अब जैसे टिप्पणी, अगर रामचंद्र का की टिप्पणी देखें तो ये जो मैं बता रहा हूं, कोई सा भी पद आ जाए सब में काम करेगी, उस तरीके से ये इसको लिख सकते हैं। इसमें कवि ने संवादों के द्वारा कूटनीति, भेदनीति एवं राजनीतिक दाव पेच का अभिनयात्मक चित्रण किया है। यानी इसमें कवि ने, रिपीट कर रहा हूं, इसमें कवि ने संवादों के द्वारा कूटनीति, भेद नीति एवं राजनीतिक दाव पेच का अभिनयात्मक चित्रण किया है। बस एक पहली टिप्पणी विषय वस्तु या भाव पक्ष की यह होनी चाहिए। दूसरी टिप्पणी में इसमें नामक छंद, यानी बीच में छंद का नाम डालना है जो उस पद में, तथा नामक अलंकार का प्रयोग हुआ है। वैसे इसमें जैसे इसमें दोहा नामक छंद तथा यमक नामक अलंकार का प्रयोग हुआ है, ऐसे लिखना है। अंतिम तीसरी टिप्पणी लिखनी है। इसमें कवि ने धारा प्रवाहपूर्ण दैनिक बोलचाल की ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जो कवि की उत्कृष्ट कवित्व शक्ति की परिचायक है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, यानी जो केशवदास की कैसी है, ब्रजभाषा है, और वो भी कैसी है, दैनिक बोलचाल की, और प्रभावपूर्ण, एक दिन को प्रभावपूर्ण बोला जा सके। तो यहाँ टिप्पणी है, इसमें क्या लिखना है सीधे ही, इसमें कवि ने धारा प्रवाहपूर्ण दैनिक बोलचाल की ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, कौमा, जो कवि की उत्कृष्ट कवित्व शक्ति की परिचायक है। बस इतना लिखना, ये सबसे बेस्ट पैटर्न है मेरी नजर में। इससे मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अच्छे नंबर भी आए हैं। तो यहां इन 5 वीडियो के अंतर्गत केशवदास पाठ के रावण अंगद संवाद की व्याख्या हमने शब्दार्थ सरसहित देखी और व्याख्या का पैटर्न भी देखा। अगली 2-3 वीडियो में, या जितनी भी वीडियो हो पाएंगी, केशवदास के जो समीक्षात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, उनको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। धन्यवाद।